सम्रासुर को पता लग गया कि द्वारिकापुरी पर भगवान के प्रथम पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। तो नारद जी पहुंच गए। अरे सम्रासुर, मेरी ज्योतिषी विद्या कह रही है कि तेरे जीवन में कछु अनहोनी घटवे वाली है, तुम्हें मारने वाला द्वारिकापुरी में जन्म ले लिया है। सम्रासुर कहता है, गुरुजी मुझे मारने वाला तो मेरे भाग्य में था ही नहीं। जय हो। मुझे मारने वाला तो मेरे भाग्य में था ही नहीं, फिर जन्म कैसे ले लिया? बोले था नहीं, लेकिन अब उसने जन्म ले लिया है। बोले गुरुजी बताइए, कुछ उपाय बताइए। बोले गुरुजी कुछ उपाय बताइए। बोले उपाय एक ही है कि आप प्रसूति का गृह से उठाइए और उठा करके इनको समुद्र पर डाल दीजिए। याद रखिएगा, जब बालक छोटा होता है तो मैया अपने प्रसूति का गृह में कुछ चक्कू या छुरी अपने खाट पर लगा करके लेटती हैं कि दुनिया की अला बला कहीं लाला को लपेट ना ले, कोई चपेट में ना आ जाए बच्चा। और रुक्मणी मैया तो आनंद से सो रही थी। अब ये राक्षस आया प्रसूति का गृह से, उस गर्भगृह से ले करके ठाकुर जी के बेटे को और समुद्र में फेंक दिया। अब जब समुद्र में फेंका तो एक बड़ी सी मछली आई और उस बड़ी सी मछली ने अंदर ले लिया। जिस मृत्यु के भय से इस राजा ने प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंका, आज उसी मृत्यु से बच नहीं पाए। याद रखिएगा, दो लोगों से जीवन में बहुत सावधान रहिएगा। दो लोगों से, दो जीवन के एक ऐसे ये दुश्मन ही कह दूं मैं, ऐसे दुश्मन है कि अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया तो जब तक जियोगे तब तक आपको दुखदाई होंगे। पहले दो लोगों को कभी छोटा ना समझो, कभी हल्का मत जानो। अरे ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कौन कौन से वो दो लोग हैं आप कहो तो मैं बताऊं? पहले बताओ, आपकी इच्छा है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाओ। बताइए बताइए, पीछे वाले बताएं। राधे, आज विश्राम दिन है, बता दे। ये दो लोगों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। पहला दुश्मन और दूसरा रोग। इनको कभी छोटा मत समझिए। दुश्मन चाहे जितना छोटा हो, लेकिन एक छोटी सी गलती जानने वाला दुश्मन तुम्हारे पूरे साम्राज्य को खत्म करा सकता है। बोलिए हाँ या ना? रावण का भाई विभीषण भेद जानता था। प्रभु राम ने अनेक बाण मारे। अभी लीला से हटके थोड़ा दर्शन करिए, सांसारिक दर्शन करिए। लेकिन प्रभु रावण को मार नहीं पाए, लेकिन भेद विभीषण जानता था। विभीषण से बैर किया, बता दिया कि नाभि में अमृत है, अग्नि बाण मारिए। दुश्मन को कभी छोटा मत समझिए। आपकी भले आज सामंजस्यता हो गई है रिश्तों में, लेकिन मौका पड़ने पर कभी भी आप पे वार कर सकता है। सतर्क रहिए। और रोग यदि थोड़ा सा भी हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। छोटा मत समझिए, झाड़ फूंक के चक्कर में मत रहिए। जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही करेगा। ये कर दो, वो कर दो, ये करा दो। हाँ, विश्वास रखिए, प्रभु पर विश्वास रखिए। अगर कोई प्रभु का चरणामृत देता है, ठीक है। और आजकल के ये जो फालतू के लोग बहुत हो गए ना बाबा है ना संत है, बोले ये झाड़ा लगा दो, ये भाभूति ले लो, ये ले लो, वो ले लो। ये तुम्हारे रोग को और बड़ा कर देंगे। रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उससे सजेशन लेकर के और उसका ट्रीटमेंट प्रारंभ करिए। इन दो लोगों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये दो यदि बढ़ गए तो आपके जीवन की मुस्कान ले जाएंगे, आपके जीवन की खुशियां ले जाएंगे, आपके जीवन का एक उद्देश्य आपसे छीन लेंगे ये दोनों लोग। इनको कभी भी दो लोगों को कम मत समझिए और इनको हमेशा बढ़ने मत दीजिए। बढ़ने से पहले इनको खत्म कर दीजिए। आज सम्रासुर जिससे बचने के लिए प्रद्युम्न जी को समुद्र पर डाला,
वही प्रद्युम्न जी आज फिर से सम्रासुर के आंगन में पहुंच गए। मछवाड़ा सम्रासुर के राज्य में रहता था। मछली निकली और मछली को लेकर के भैया वो चला गया कहा, सम्रासुर जी के राज्य में, और कहता है राजा साहब मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, अगर आप कहें तो मैं इनको रख लूं और मैं इनका पालन करूंगा। सम्रासुर कहता नहीं 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 नहीं, ये बहुत सुंदर बालक है, ये तो मेरे राज्य पर पलेगा। बंधुओं, अब यहां पर एक बात और आई है, मैं आपको निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूं। है तो वैसे रामचरितमानस की बात। आप कभी यात्रा कर रहे हैं, फ्लाइट से, ट्रेन से, बाई कार, कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, और आपके पास में कुछ नहीं है, निहत्थे हैं आप, और आपकी किसी से बहस हो जाए तो आप अपने आप को वहां छोटा बना लीजिएगा, बिल्कुल छोटा बना लीजिएगा। दुष्ट व्यक्ति के कभी मुंह नहीं लगना चाहिए, नीच व्यक्ति से कभी ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, और जो ज्यादा पीछे पड़ने वाले व्यक्ति हैं, तुम्हारे सुख से जलने वाले हैं, इनसे बहुत सावधान रहिए। रामचरितमानस कहती है शस्त्री, शस्त्रधारी व्यक्ति से निहत्थे व्यक्ति को कभी भी बैर माताजी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आती है मर्मी, जो तुम्हारे अंदर के भेद को जानता हो, तुम्हारा वीक पॉइंट जानता हो, तुम्हारी कमजोरी जानता हो, ऐसे व्यक्ति से भी बैर नहीं करना चाहिए, शस्त्री मरनी। तीसरी बात आती है वैद्य, वैद्यों से बैर ना करें। और प्रभु सठ धनी, प्रभुतावान बड़े लोग जिनके महले दो महले खड़े हैं, बहुत नाम है, ऐसे व्यक्तियों से बैर मत करिएगा, रातों रात सीताराम कराने की संभावना है। और सठ मूर्ख व्यक्ति, हर जगह अपने आप को सफाई दिलाना ये अच्छी बात नहीं होती। हर जगह क्यों किसी को प्रमाण पत्र देने के लिए तुम घूम रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने नहीं किया, मैंने। रामचरितमानस कहती है सठ, जो सठिया गया हो, जो छोटी बुद्धि के मूर्ख हो, धूर्त हो, ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा प्रमाण पत्र नहीं देना। अरे इस काबिल बनाओ, इन छोटे लोगों से क्या मुंह लगना। छोटे लोग, गरीब की बात नहीं कर रहा, ध्यान करिएगा, वो छोटे लोग जो दूसरों की रात दिन चुगली निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा जवाब नहीं देना। इनको रामचरितमानस कहती है सठ है, धूर्त है ये। बहुत सारे शिखंडी समाज में घूम रहे हैं। शिखंडी स्त्री थी इसलिए भीष्म पितामह मर गए, लेकिन शिखंडी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। तो ये कलयुग में बहुत ऐसे शिखंडी घूमते हैं, इनसे बचो, बुरी बला है, हत्या है। इनके कुछ कहोगे तो सांप का धगी बनाएंगे, इतना बड़ा बात बना देंगे, और कुछ नहीं भी कहोगे, मुस्कुराओगे तो भी आपकी कमी निकाल लेंगे। बहुत मुस्कुराती है, कुछ दाल में काला है। इन पागलों से भी बचना चाहिए संसार में, ज्यादा इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। अगर आप सही हो, आपने एक बार अपना प्रमाण पत्र दे दिया, बहन ऐसा नहीं, भाई ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी आपको वहां पर गलत समझा जा रहा है, तो भैया तू जान तेरा काम जाने, तेरा मुंह है तो कुछ भी कह सकता है। ऐसे लोगों के जीवन में पेंदी नहीं होती, पेंदी बेपेंदी के हैं, जहां खाएंगे वहीं लुढ़क जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जहां पाएंगे वहीं लुढ़क जाते हैं ऐसे लोग, जहां इन्हें मिलता है वहीं लग जाते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादा सफाई नहीं दीजिए। प्रभु सठ धनी, और भैया जो बहुत धनवान हो, बहुत, जिनकी एक वो वाले धनवान, पूरा सेक्टर हम ही से हिलता है, पूरा ये रोहिणी हमसे चलता है, ऐसे लोगों से भी बचना। ये साइको होते हैं, सच्ची बोल रहा हूं, हंसने की बात नहीं, ये साइको होते हैं। मूर्ख और संख हमेशा दूसरों के फूंकने से बचें। मूर्ख और संख, मूर्ख व्यक्ति को थोड़ा फुला दो, अरे भैया आपका जवाब नहीं, अरे आपका तो क्या कहना है, देखो सब अच्छा मेरी जय जयकार करते, जय जयकार। कल 100 लोग आपकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे, भले वहां गाली दे रहे हो समाज में, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को इतना कह दो तुम, जो ज्यादा लोगों के कहने से चलता हो, बस अच्छा क्या करना है बताओ, फूं फा ये वो चालू हो जाएगा। और शंख भी फूंकने से ही बचते हैं।
तो मूर्ख व्यक्ति को क्या उपमा दी गई है? जैसे फूंकने से शंख बजता है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो सम्मान का बहुत भूखा रहता है वो भी भैया फूंकने से बचता है। ऐसे लोगों से बचिए, भागवत सिखाती है। और यही 5-6 बातें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बंधनगामी बना देती हैं। इन बातों को यदि तुम समझ गए तो तुम्हारा जीवन बहुत आसान होगा प्यारे, बहुत हल्का जीवन हो जाएगा प्यारे। इसलिए इन सब बातों से जीवन में बहुत बचते रहिए। और फिर जब आप ऐसे होंगे ना तो आपका जिया घर परिवार में नहीं लगने लगेगा। घर परिवार मतलब छोड़ेगा नहीं, घर में रह करके ही ठाकुर जी को पाएगा, घर में रह करके ही लाल जी को पाने का प्रयास करेगा। बंधुओं, इसलिए इन सारी बातों का निवेदन भागवत के माध्यम से मैं आपसे करता हूं और आप इन बातों को अपने जीवन में आने वाली होने वाली परम उपयोगी बातें माना करिए, क्योंकि ये शास्त्र से अलग नहीं है। और जो लोग शास्त्र की बात मानते थे आज वो बिल्कुल दुखी नहीं है। है क्या दुखी? वो है दुखी नहीं है। इसलिए आओ जरा थोड़ा सा मेरे साथ, आज विश्राम दिन है, थोड़ा सा कुछ गा लेते हैं। अब न लागे जिया घर न परिवार में, अब न लागे जिया घर न परिवार में। किसमें? चुगली दरबार में नहीं, निंदा में नहीं। कथा सुनने के बाद आपके जीवन की रहनी बननी चाहिए जो मैं कह रहा हूं। मैं भी प्रयास करूंगा और हमारे पीछे आप भी प्रयास करना कि अब जीवन उसी में लगे जो हम यहाँ से बोल रहे हैं। बस बहुत देख लिया संसार, बहुत देख लिया यहाँ के संबंध, बहुत देख लिया यहाँ की बातें। जिसके हम बहुत नजदीक बनते हैं ना, जिसका धन जाता है उसका धर्म भी चला जाता है। सबसे पहले तुम पे ही शक करेगा। तुम किसी के घर जाना और राम ना करे किसी की चोरी हो जाए, सबसे पहला शक तुम्हारे ऊपर जाएगा। इसलिए ज्यादा किसी के नीचे नीचे रहने का, घुसने का काम इस कलयुग में नहीं है। अब न लागे जिया घर न परिवार में, अब न लागे जिया घर न परिवार में। लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई